ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की ये विशेषता है कि आध्यात्मिकता के गुह्य रहस्यों को शिक्षा के माध्यम से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसे यूनिवर्सिटी कहा गया तो आने वाले भाई बहनों को हम विद्यार्थी कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं उन्हें पहले एक फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम 7 डेज कोर्स कहते हैं, वो कोर्स कराया जाता है, जिसमें आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को, गुह्य रहस्यों को सिंपल भाषा में 7 लेसन्स में दिया जाता है। इसमें सबसे पहला लेसन है सेल्फ रियलाइजेशन, अपना परिचय। ये हमारा पहला लेसन है। मैं कौन हूँ? इस संसार का सबसे अहम प्रश्न जो मनुष्य को अपने आप से करना चाहिए वो ये है कि मैं कौन हूँ। हु एम आई एंड व्हाट एम आई? मैं कौन हूँ और क्या हूँ? मनुष्य चूंकि इस सिंपल से रहस्य को नहीं जानता है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत सारी बातें उस पर प्रभाव डालती रहती हैं। यदि उसे अपना सही परिचय हो तो जीवन के अप्स एंड डाउन्स में वो कभी भी चिंतित नहीं होगा। उसे एक अनोखी शक्ति मिलेगी, जीवन के उद्देश्य को समझ पाएगा और जीवन का सच्चा आनंद ले पाएगा। तो आइए आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला लेसन सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जानते हैं। हम जीवन में बहुत बार मैं कहते रहते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि ये मैं कहने वाला कौन है? क्या ये मुख मैं कहता है? जैसे ये माइक मैं नहीं कहता है, स्पीकर मैं नहीं कहता है, उसी प्रकार से ये मुख भी मैं नहीं कहता है। ये मुख भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई चैतन्य सत्ता, कोई इटर्नल एंटिटी मैं बोलती है, जिसके उपस्थिति होने से ही ये मुख मैं कर सकता है। और जिस दिन वो चैतन्य सत्ता निकल जाए तो मुख भले होगा लेकिन मैं नहीं कह सकेगा। तो ये मैं कहने वाली जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो आत्मा है, जिसके होने से जीवन अमूल्य है। और जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाए उस दिन ये शरीर मूल्यहीन हो जाता है। फिर हम ये नहीं कहते कि फलाना लेटा हुआ है, पर हम ये कहते हैं कि फलाने की लाश, फलाने की अर्थी रखी हुई है। अर्थी माना अरथी, एक ऐसा रथ जिसका सारथी व रथी नहीं है। रथी व सारथी कौन था? जो चला गया है। छोटे से बच्चे से भी पूछो तो कहेगा कि दादाजी स्टार बन गए हैं। तो ये क्या है? ये दादाजी की डेड बॉडी है, अर्थी है। दादाजी ये नहीं है। तो इसका मतलब बहुत छोटेपन से ही हमने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि ये 5 फुट का 6 फुट का जो बॉडी है ये मैं नहीं हूं। ये मेरा रथ है, मेरा वाहन है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा कॉस्ट्यूम है, जिसके जरिए मैं कर्म करता हूं या करती हूं। लेकिन कर्म करने व कराने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, वो स्टार, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। उस स्टार को तो हम आंखों से देख सकते हैं। फैक्ट ये है कि वो स्टार जितने छोटे दिखते उतने हैं नहीं, बहुत बड़े हैं।
परंतु ये जो आत्मा रूपी स्टार है वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे इन बेयर आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है। साइंस के किसी भी इक्विपमेंट से हम उसे नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए दिव्य नेत्र की जरूरत है। वह हम उसे कहें कि हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, उसे आत्मा अनुभूति कहा जाता है। बाकी देखने वाली चीज आत्मा नहीं है। साइंटिस्ट ने उसे बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे कि कोई तो शक्ति है, कुछ तो चेतना है जिसके चले जाने के बाद बॉडी डेड हो जाता है, लेकिन वो क्या है, कैसा है, उसे कोई नहीं देख पाया है। इसका मतलब उसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव करें? हम कहते हैं मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं है, आज मेरा मन बहुत खुश है। तो ये मन जो खुश है वो उदास है, वो कौन सा है? जैसे नाक में दर्द है कि पेट में दर्द है, हम जानते हैं नाक यहाँ है, पेट यहाँ है, लेकिन ये मन कौन सा अंग है? अगर हम एनाटॉमी में भी देखें तो कहाँ हार्ट है, कहाँ आपका किडनी है, कहाँ क्या बॉडी में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सब डॉक्टर्स आपको बताएंगे। लेकिन ये मन कहाँ रहता है, कैसा है मन? और एक डेड बॉडी में भी हार्ट रहता है, ब्रेन रहता है, किडनी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन क्या एक डेड बॉडी में मन रहता है? तो ये मन, इसे हम अनुभव करें। मन जो सोच रहा है, मन जो चिंतित है, मन जो प्रफुल्लित है, मन जो आकाश की ऊंचाई को छूना चाहता है, मन जो सागर के तले में जाना चाहता है। एक जंगली घोड़े की तरह है मन, अगर इसे ट्रेंड नहीं किया जाए तो। और एक ट्रेंड मन एक बहुत ऊंचे नस्ल के घोड़े की तरह है, जिसे आप जहां ले जाना चाहें ले सकते हैं। लेकिन हर कोई काम हम मन के कहे पे नहीं करते हैं। मन को कंट्रोल करने वाला कोई और होता है ना? कहते ना, मेरा मन हुआ मैंने ये कर लिया। अरे मन के कहे पे तुम चले, तुम्हारी क्या बुद्धि मारी गई थी, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि मन को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। ठीक है ना? सोच विचार करके काम करना चाहिए, ठीक से निर्णय लेना चाहिए। ये जो निर्णय लेने वाली फैकल्टी है, डिसीजन मेकर है, वो बुद्धि है। अब बताइए वो बुद्धि कहाँ रहता है शरीर में? एक्चुअली इंटेलेक्ट या बुद्धि और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। एक डेड बॉडी में ब्रेन तो होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती। और एक तीसरी बात, हर चीज को हर व्यक्ति बड़े डिफरेंट एंगल से देखता है। आप एक पेन ले लीजिए, उसे 10 व्यक्तियों को दिखाइए, उनका 10 ओपिनियन होगा। कोई उसके कलर को देखेगा, कोई इसके आर्टिस्टिक ढंग को देखेगा, कोई उसका मार्केटिंग देखेगा, कोई मटेरियल देखेगा, कोई इसका इंजीनियरिंग पार्ट देखेगा, कैसे बनाया गया है। हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये उसके संस्कार पे निर्भर करता है, किस प्रकार से वो आत्मा ट्यून्ड है, उस हिसाब से वो देखती है। तो इन तीनों चीजों को हम रियलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली ये तीनों ही फैकल्टीज है आत्मा के। ठीक है? आत्मा क्या है? आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है जो इटर्नल है, अनादि है, अविनाशी है। आत्मा को कभी किसी ने बनाया नहीं। क्योंकि आत्मा को बनाया नहीं गया है तो उसकी मृत्यु का तो सवाल ही नहीं है। आत्मा कभी मृत्यु वरण नहीं करती है। भगवत गीता में बहुत सुंदर लिखा गया है, नैनम छिद्रति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मैं आत्मा किसी शस्त्र से छिद्रित होने योग्य नहीं है, ना ही उसको अग्नि जला सकती है, ना उसे पानी भिगो सकता है, ना सोष्यति मारुता, ना उसे पवन सुखा सकता है। तो ये जो अजर अमर अविनाशी ज्योति चैतन्य शक्ति हम आत्मा हैं, दो चीजें होती है जब
मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है तो बॉडी के बारे में, एक होता है इंग्रेडिएंट ऑफ द बॉडी, दूसरा होता है एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। वैसे ही आत्मा को जानने के लिए भी हमें आत्मा का इंग्रेडिएंट और एनाटॉमी को जानना होगा। एनाटॉमी जिसके द्वारा आत्मा फंक्शन करती है, इंग्रेडिएंट्स जिसके द्वारा वो बनाई गई है। अभी तो आपने सुना आत्मा कभी बनाई नहीं गई है, लेकिन ये इटर्नल आत्मा में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो बनी हुई है। कैसे वो इंग्रेडिएंट है, कैसे वो बनी है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। तो इन 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार आत्मा के भी इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स का हमें कैसे पता चलता है? हम सभी जानते हैं हमें प्यास लगती है। जरा सोचे हमें प्यास क्यों लगती है? और जैसे ही प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, पानी पीते ही तृप्त हो जाते हैं। फिर कोई पानी ऑफर करे, कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मुझे अभी प्यास नहीं है। तो क्यों प्यास लगती है? एक्चुअली हमारे बॉडी का मोर देन 75% भाग जो है वो पानी है। जैसे ही वो पानी का भाग कम होने लगता है हमें प्यास लगती है, और जब अब पानी पी लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 5 तत्वों की कहीं ना कहीं इच्छा हमारी बॉडी को रहती है। वैसे ही आत्मा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इच्छा आत्मा में रहती है। उनकी कमी आत्मा को जैसे कि नीरस बनाने लग जाती है, कमजोर बनाने लग जाती है, और उनकी प्राप्ति आत्मा को संपन्न बनाने लगती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से इंटरनलाइज करें। जो चीज आपको चाहिए वही आपके आत्मा की इंग्रेडिएंट है। अब कहें हमें तो बहुत कुछ चाहिए, साड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये आपकी अर्ज नहीं है, ये आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? अब आप सोचें, आपको गाड़ी क्यों चाहिए? ताकि हम उसमें बैठ के जा सकें। उसमें बैठना क्यों चाहते हैं? बड़ा कंफर्टेबल लगेगा, बड़ा सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। एक्चुअली ये आपकी आवश्यकता है, सुख या खुशी। उसकी क्यों आवश्यकता है? वो आप हैं, दैट इज योर इंग्रेडिएंट। तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है देखें। मैं हमेशा एक प्रश्न देती हूँ भाई बहनों को, उस प्रश्न को बड़ी इम्तिनान से होमवर्क की तरह करके देखें। अभी जल्दी जल्दी जो सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद प्यार से इसके बारे में सोचें। आप ज्ञान सुन रहे हैं, आपके मन में ज्ञान को जानने की इच्छा हुई, कुछ आध्यात्मिकता आपके जीवन में आई है, तो इस चेतना से परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। रात को जब आप सो रहे हैं, अमृत वेले के समय, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सिर पे हाथ फेर रहा है। आपने आंखें खोली, सामने भगवान खड़े हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांगो, मैं तथास्तु करने वाला हूं। अब आप सोच के बताएं कि आप क्या मांगने वाले हैं, क्या मांगेंगे? क्या साड़ी, घड़ी, गाड़ी, बंगलो ये मांगेंगे? सोच के देख लीजिए। भगवान एक पोता दे दो, पोते का भी एक पोता दे दो, बंगलो दे दो, बड़ा बड़ा आलीशान कोई बिल्डिंग दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो। फिर सोचना, दोबारा सोचना। भगवान से एक ही बार मांगा जा सकता है। सारे क्या कहें,
जब तक टाइम है, सारे कल्प में, सारे समय के इस फेर में, मेरे अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व में परमात्मा से मैं एक बार ही कुछ मांग सकता हूँ और वो प्रभु मेरे सन्मुख खड़े हैं, कुछ देने के लिए आतुर हैं। क्या मांगूंगा मैं? खूब सोचना, सोच के देखेंगे, कहीं ना कहीं शांति मांगेंगे, कहीं ना कहीं प्रेम मांगेंगे, आनंद मांगेंगे, खुशी मांगेंगे, ज्ञान मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, प्योरिटी मांगेंगे। ये हम क्यों मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? देखो, इस पे भी एक थोड़ा एक्सरसाइज और लेते हैं। एक व्यक्ति जो जीवन से बहुत परेशान है, कहता है छोड़ो, मुझे शांति चाहिए। अच्छा भाई, जाओ जंगल में, एक बिहड़ जंगल में ले जाते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, जाओ बैठो शांति में। लेकिन कितना समय बैठेगा शांति में? 2-4 घंटे के बाद उसको लगेगा कुछ कंफर्ट चाहिए बैठने के लिए, आप उसको कुर्सी दे दीजिए, सहजता से रहने के लिए एक सुंदर आश्रम बना के दे दीजिए, सब सुख सुविधाएं दे दीजिए और कहिए तुम यहाँ रहो। शांति मिल गई, सुख सुविधा के साधन रह गए, वहां रहो। रहेगा 10-15 दिन, फिर उसके बाद उसको लगेगा मैं अकेला हूं, कोई व्यक्ति मेरे आसपास चाहिए, क्योंकि स्नेह का, प्रेम का आदान प्रदान करना है। बिना प्रेम के मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, मनुष्य सोशल एनिमल है। तो चलो अच्छा, एक बस्ती बिठा दिया, 150-200 लोगों की एक बस्ती, एक गांव आपका पूरा है, चलो बैठो यहाँ। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को उस गांव के उस पार क्या हो रहा है उसे जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न होगा, उसे ज्ञान की भी आवश्यकता है। और जब वो दूसरी जगह पे देखता है, ज्ञानी बनता है, तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, शक्ति प्रदर्शन, वो शक्तिशाली बनना चाहता है। ये स्थूल लाइन चल रहा है। तो शक्ति प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जब वो बहुत महान बनता है, एक्चुअली जब व्यक्ति महान बनता है, ऊंचा बनता है, तो उसमें नम्रता का गुण आता है, वो झुकता है, उसमें प्योरिटी आती है, उसके जीवन में एक निखार आता है, एक पवित्रता आती है, एक स्वच्छता आती है। और जब ये सारे चीजें उसमें भरपूर हो जाते हैं, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, उसके बाद जो स्थिति आती है उसको आनंद कहा जाता है। आध्यात्मिकता की सर्वोत्तम प्राप्ति जो एक साधक करता है उसे आनंद कहा जाता है। इसलिए हमारे समाज में जब कोई साधु बनते हैं, बड़े बड़े साधु, तो वो अपना नाम आनंद लिखते हैं। हाँ, जैसे शिवानंद, दयानंद, हाँ, आनंद शब्द को नाम, आनंद शब्द का नाम लिखा जाता है। मतलब इस आत्मा ने आनंद की प्राप्ति की या आनंद की प्राप्ति के खोज में है। ये आनंद की प्राप्ति बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को लेवल पे ले आता है, आत्मा उसमें तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 आत्मा के इंग्रेडिएंट्स हैं। जो आत्मा वही है, आत्मा इज बिल्ट आउट ऑफ दिस 7 क्वालिटीज। इसके बिना आत्मा नहीं है। आत्मा को भगवान ने कोई रेत, मिट्टी या गारा या और किसी चीज से नहीं बनाया है, कोई एटम नहीं है आत्मा, कोई अणु नहीं है, लेकिन आत्मा इन चेतन सत्ताओं की, इन क्वालिटीज का एक चेतना है जो अति सूक्ष्म है। आत्मा जितनी सूक्ष्म है उतनी ही शक्तिशाली है। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करना शुरू किया, उनकी बात छोड़ो, हमारे देखते देखो पहले इतने बड़े बड़े वो माइक्रो सिस्टम चलता था, म्यूजिक सिस्टम चलता था उसमें, उसके बाद कैसेट्स निकले, कैसेट के बाद आजकल हाँ वो पेन ड्राइव निकल गया, पेन ड्राइव के बाद इतने इतने चिप्स निकल गए हैं। जो जितना सूक्ष्म उसमें उतनी ज्यादा कैपेसिटी। सोचो,
बड़े में नहीं लेकिन छोटे में, सूक्ष्म में ज्यादा कैपेसिटी है। तो वैसे गॉड पार्टिकल की भी कोई बात चली थी कि जो माइन्यूट जो पार्टिकल है किसी भी एटम का वो बहुत पावरफुल है, उससे भी कई माइन्यूट, जिसे साइंस का कोई भी क्या कहें माइक्रोस्कोप इत्यादि नहीं देख सकता है, वो आत्मा है। तो भाइयों और बहनों, सेल्फ रियलाइजेशन में हम सबको अपना ये परिचय मिला कि मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति शक्ति आत्मा हूं। ये आत्मा के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं आत्मा की एनाटॉमी क्या है, कैसे आत्मा फंक्शन करती है। शुरू में हमने देखा कि हमारे में कुछ सूक्ष्म शक्तियां हैं जो काम करती हैं। शरीर के जो स्थूल हमारे ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन बहुत लिमिटेड है। इतना ही नहीं, कभी सोचिए उन्हें कौन चलाता है, कौन हार्ट को पंप करता है, किसके होने से ये मिरेकुलस, ये बहुत ही विचित्र हार्ट, जो क्या कहें वंडरफुल हार्ट है, जिसका फंक्शन रियली वंडरफुल है, उसे कौन पंपिंग करता है, कौन ऊर्जा देता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और एनर्जी से आत्मा चल सकती है? कितनी पावरफुल एनर्जी है जो हार्ट को चलाती है। इतना बड़ा ब्रेन जो हजारों कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं कितने उसमें छोटे छोटे सेल्स हैं। कौन इसको चलाता है, कौन उसके मेमोरी को मैनेज करता है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जैसे एक ऑपरेटर की जरूरत होती है, वैसे ही ब्रेन को चलाने के लिए भी किसी ऑपरेटर की जरूरत है, और वो आत्मा है। हार्ट को, सारे बॉडी के जो भी एनाटॉमी है, जो भी फंक्शन है, उन सबको चलाने वाली और यूज करने वाली जो एनर्जी है वो आत्मा ही है। अब ये जो एनर्जी आत्मा है वो किसके द्वारा सब कुछ चलाती है? तो उसके ये तीन मुख्य मोटे मोटे फंक्शनरीज हैं, उसके पार्ट्स हैं, उसकी फैकल्टीज हैं। वो हैं मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। मन आत्मा की विचार शक्ति, जो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। देखिए कभी बड़ा विचित्र नहीं लगता? एक सेकंड में हम यहाँ भारत में, दूसरे सेकंड में अमेरिका, तीसरे सेकंड में ऑस्ट्रेलिया। ये मन कभी तो सोचता है कि मैं आकाश में उड़ूं, जब तक उसकी व्यवस्था नहीं तो कहीं समुद्र के नीचे जाना चाहता है। तो ये जोर से भागने वाला जो फैकल्टी है वो मन है। कहते हैं मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। लेकिन हम हर कोई कार्य मन के मुताबिक नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक मन ऑस्ट्रेलिया ले जाने की सोचे आप तैयारी करो, वो अमेरिका पहुंच जाएगा। तो इसलिए मन की बात को मानने के लिए कौन सी बात उसकी मानी जाए, कौन सी बात नहीं मानी जाए, एक और फैकल्टी है जिसे हमने बुद्धि व इंटेलेक्ट कहा। ये बुद्धि मन को डायरेक्शन देता है। जैसे कितना भी वाइल्ड जंगली घोड़ा हो, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं, ठीक से लगाम लगाते हैं, तो वो आपको उतनी स्पीड से डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। वैसे ही ये मन रूपी घोड़ा भी बहुत भागता है, लेकिन अगर बुद्धि सालिम हो, बुद्धि पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर मन के ऊपर अच्छा हो, तो मन आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है, बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है, आपके जीवन को अच्छा बना सकता है। तो क्या करना है? मन रूपी घोड़े को ट्रेन करने की जरूरत है और उसे ठीक लगाम, बुद्धि रूपी लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं क्या आध्यात्मिकता में मन को दबाया जाता है, मन का दमन किया जाता है, अमन किया जाता है, क्या किया जाता है?
एक्चुअली आध्यात्मिकता में मन को कभी दमन करना नहीं सिखाते। अगर मन को ही दमन कर दिया तो आपके एग्जिस्टेंस का फायदा कहाँ होगा। आपने एक बड़ी ऊंची नस्ल का घोड़ा तो ले लिया है, पर उसे आप बांध करके रख रहे हैं, बस तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तो उसका फायदा क्या हुआ। नहीं, मन को दमन नहीं करते हैं, ना ही मन को अमन करते हैं। मन पूरा शांत हो जाए। बहुत लोग कहते हैं हमारे मन को शांति चाहिए, मन बिल्कुल शांत हो जाए, शांत हो जाए। एक्चुअली मन कभी इस शरीर में होते हुए आत्मा के शांत नहीं हो सकता है, शरीर छोड़ के भी शांत नहीं हो सकता है। ठीक है। देखो किसने बहुत सुंदर किसने लिखा है कि मर के भी चैन न पाए तो अब क्या करें, हमारे खाक हमसे पूछते हैं। सुना, मतलब मर जाने से ही कोई मन को चैन मिल जाएगा, वो भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का एग्जिस्टेंस हो तब भी है, मन तो फिर भी भागने वाला है। तो क्या करें मन का। मन को दमन भी नहीं करना है, मन को अमन भी नहीं करना है, तो मन के साथ क्या किया जाए। मन को सुमन बनाया जाए। सुना, मन को क्या किया जाए, सुमन बनाया जाए। सुमन माना फूल। जब हम मंदिर में जाते हैं, कुछ और लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, लेकिन फूल जरूर लेके जाते हैं। तो परमात्मा के पास हमें सुमन अर्थात सुंदर सा मन लेकर के जाना है। वो मन सुंदर तब होगा जब हमारी बुद्धि दिव्य होगी। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे बुद्धि को दिव्य करती है, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ करती है। वो किस प्रकार से होगा, कैसे हम अपने बुद्धि को दिव्य बनाएं, कैसे हम संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, किस प्रकार से हमारा जीवन अच्छा हो सकेगा, और भी आत्मा के रिलेटेड कुछ और बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। ये पहला लेसन का, बाकी सब बातें। ओम शांति।